बेटा लोग हम लोग आ गए हैं फिर से की नई एक्सरसाइज के साथ में। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.1। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैट्रिसेस जो आता है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, चलो आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है इन द मैट्रिक्स, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ठीक है, अब यहां देखिए जब भी हमारे पास में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये रहता है कि हमारा बेसिक क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक क्लियर करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको बस वैसा ही फॉलो करते हुए चलना है। जैसा कि मेरे पास में क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स था, मैंने सॉल्यूशन बनाया और एक गिवन मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखिए जब मैं आता हूं फर्स्ट नंबर के पार्ट में, तो उस फर्स्ट नंबर के पार्ट में क्या बोला उसने, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करता है भाई, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिपेंड करता है रोज एंड कॉलम में। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा जो रूल रहता है वो रूल क्या रहता है, रोज इनटू कॉलम। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब रोज इनटू कॉलम को हम लोग मेंशन करते हैं m इंटू एन से। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखो, जब ऑर्डर निकाला जाता है, ऑर्डर निकालते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि ये मेरे पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, रोज चेक करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R से। ये हो गया R1, R2 एंड R3। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। उसके देखो मल्टीप्लीकेशन में कौन है, कॉलम है, क्योंकि हम लोग रोज इनटू कॉलम देख रहे हैं। अब कॉलम अगर देखेंगे तो जो वर्टिकल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हमारे पास में देखो रेड वाली लाइन कितनी बार आई, 4 बार। इसका मतलब कॉलम कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट कॉलम को C1 लिख लेंगे, सेकेंड को C2 लिख लेंगे, थर्ड को C3 लिख लेंगे और फोर्थ को हम लोग क्या लिख लेंगे, C4। इससे ये समझ में आपको कि कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 और कॉलम 4 है। तो अब देखिए अगर अब आपको आंसर लिखना है तो आंसर क्या बनेगा इसका, देखो तो जरा, रोज कितने हैं, 3 है, तो यहां पर हमने 3 लिखा। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 4 है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो हमारा ऑर्डर क्या बना, 3/4। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड नंबर के पार्ट में। सेकेंड नंबर का पार्ट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो जब भी आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं ना तो हमारे दिमाग में बस एक बात ही चलनी चाहिए कि जो भी आपका ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर का आप लोग प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3/4 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, हमारे पास में 3/4 यानी कितना आ गया, 12 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कहलाएंगे यहाँ पे, 12। अगर यहाँ पर ऑर्डर होता 2/3 का तो उसका प्रोडक्ट क्या होता, 2/3 का 6 होता। तो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आया होता, 6 आया होता। लेकिन जैसा क्वेश्चन में हमको पहला सॉल्यूशन मिला कि इसका ऑर्डर कितना निकला है, 3/4 निकला है, और अब उसने हमको क्वेश्चन में क्या कहा कि इसका एलिमेंट निकालो। तो एलिमेंट में आपको करना क्या होता है कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, पहले वो चीज ध्यान में दो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अंदर में देख रहे हो 1 2 3 4, फर्स्ट रो में कितने हैं, 4 एलिमेंट है। 1 2 3 4, सेकेंड रो में कितने एलिमेंट है, 4 है। थर्ड रो में कितने हैं, 4 है। मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए। अब ये जो 12 एलिमेंट है, अब हम लोग गिनते तो बैठेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर देख लिया। ऑर्डर देखने के बाद में इसका हमने प्रोडक्ट बना लिया। तो जैसे ये 12 है तो आप 3 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। आगे आते हैं। अब उसने क्या बोला, राइट दी एलिमेंट्स। अब जरा देखो, राइट दी एलिमेंट्स का मतलब ये है कि उसने हमको यहाँ पर नेमिंग देके रखा है एलिमेंट का,
और मुझे इस नेमिंग वाले एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करना है कि A13 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू क्या है, A33 की वैल्यू क्या है, A24 की वैल्यू क्या है एंड A23 की वैल्यू क्या है। अब उसको निकालेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं नेमिंग के लिए, अच्छे से समझो। हाँ, अब यहाँ पर मुझे इतना पता है कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, हमारे पास में 4 है, सेकेंड रो में भी 4 है, थर्ड रो में भी कितने हैं, 4 है। तो हमने क्या कर दिया, 4 एलिमेंट पहले हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। दिख रहा है आपको ए से, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये देख रहे हैं आप लोग, इधर भी रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ देख रहे हो, वेरी गुड। अब जरा देखो, सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग बना लेते हैं। मुझे बताओ, ये फर्स्ट रो है, कॉलम कितने हैं, 4 है, तो ये फर्स्ट रो तब तक चलेगा जब तक के सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाते। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। समझ में आया? अब इसका लिखने का तरीका देखो, देखो, फर्स्ट रो पहले रो आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिखा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। यहां तक क्लियर है? देखो, अब जैसे हमारे पास में फोर्थ कॉलम खत्म हो गए, फर्स्ट रो के लिए रो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग कौन से रो पे आए, सेकेंड रो पे। अब सेकेंड रो कैसा पड़ेगा, खुद को देखो तो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। आगे आते हैं, जैसे हमारे पास में सेकेंड रो के लिए फोर्थ कॉलम खत्म हो जाएगा, हम लोग कहां पर आएंगे, थर्ड रो में आएंगे। अब थर्ड रो देखो कैसे काम करेगा, हर एक कॉलम के लिए काम करेगा। अब देखो, जैसे 2 आपको समझ में आए, तीसरा इजी हो गया। बताओ क्या बनेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब थर्ड रो फोर्थ कॉलम आ गया। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई आपको, वो क्या, कि आपके पास में अभी सारे एलिमेंट के नेमिंग है और क्वेश्चन में हमको जो निकालने बोला है वो यहां से ढूंढ के निकाल लो। जैसे कि सबसे पहले देखो, उसने क्या बोला, A13 बोल रहा है वो, अच्छे से देखो, हाँ, A13 बोल रहा है। यहाँ देखो A13 कहां पर है, फर्स्ट रो में थर्ड नंबर का एलिमेंट है। फर्स्ट रो में थर्ड नंबर का एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया। क्लियर है? तो A13 के पोजीशन में कौन है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 19 आ जाएगा। पहला आंसर मिला, वेरी गुड। अब कौन है यहाँ पे, A21 है, यहाँ पर हम लोगों ने A21 लिखा, ठीक है। अब A21 ढूंढो, कहाँ है, यहाँ पे ये दिखा A21, वेरी गुड। A21 कौन सी पोजीशन पे है, दिख रहा है आपको, A21 की पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ जाएगा, 35 आ जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद देखो A33, देखो A33 दिखा आपको, A33 कहाँ है, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट है ना। अब यहाँ पर देखो थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट कौन है, -5 है, तो A33 की वैल्यू हमारे पास में कौन आ गई, -5 आ गई। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, इसने क्या बोला, A24 बोला है। A24 अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो बताओ A24 कहां है पूरे इसमें, यहां दिखा, सेकेंड रो में फोर्थ नंबर का एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो, सेकेंड रो ये हो गया, फोर्थ नंबर का एलिमेंट कौन हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो A24 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 12 हो गई, वेरी गुड। अब आगे आओ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, A23 बोल रहा है। A23 अगर हम लोग निकालते हैं तो A23 में हमारी पोजीशनिंग कौन सी, यहाँ पे देखो तो, सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट, और सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो ये जो हमारे पास में वैल्यूज निकली, ये कहां से निकली, हमारे पास में नेमिंग ऑफ एलिमेंट से। तो इसको अगर आपको जब भी फाइंड आउट करना है, पहले आप लोग नेमिंग तैयार कर लो एलिमेंट की, जिससे आपको आंसर निकालने के लिए इजी हो जाए। समझ में आया? तो ये था भाई हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 24 एलिमेंट्स,
what are the possible orders it can have? Question mark. What if it has 13 elements? अब क्वेश्चन को समझना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हम लोग बेसिक लेवल पर हैं, और बेसिक लेवल पर अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आपके लिए मैट्रिक्स के सारे न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन में क्या बोला उसने हमको? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में? 24 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैट्रिक्स के अंदर में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके हिसाब से आप बताओ कि पॉसिबल ऑर्डर कितने तैयार होंगे। ठीक है, ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में? रो इनटू कॉलम बनता है ना। वेरी गुड। अब एलिमेंट्स अगर मेरे पास में 24 गिवन है और मुझे इतना पता है कि अगर मैं इन रोज और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास में ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको किसी भी न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 24 है, और मुझे क्या देखना है? उसके पॉसिबल ऑर्डर्स देखने हैं। आपको करना क्या है कि मेरी रेंज जो फाइनल है ना वो क्या है? 24 है। तो आपको 1 नंबर से लेके तो 24 नंबर तक के आपको ये चेक करना है कि हर एक नंबर में 24 तैयार होता है क्या। ठीक है, क्या कहा मैंने कि 1 नंबर से 24 नंबर तक के आपको हर एक नंबर में चेक करना है कि वहां पर 24 तैयार होता है क्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं इसका तैयार करने जा रहा हूं ऑर्डर। सबसे पहले देखो हमारे पास में क्या बनेगा? 1 खुद 1 नंबर है तो 1 नंबर में देखो 24 तैयार हो रहा है। उसके बाद देखो 1 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। 2 में 24 तैयार होगा, क्या होगा? देखो 2 इंटू 12 हो गया। वेरी गुड। उसके बाद देखो 3 नंबर में देखो 24 तैयार होता है, क्या होता है? 3 इंटू 8। ठीक है, अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर में 24 तैयार होता है, क्या होता है? देखो 4 इंटू 6। 5 नंबर में 24 तैयार होता है, क्या? नहीं होता, क्योंकि 5 के टेबल पे 24 आता ही नहीं है। अब जरा देखो 6 नंबर आया, 6 नंबर पे 24 तैयार होता है, क्या होता है? क्लियर है। अब 7 नंबर पे हम लोग आते हैं, 7 नंबर पे होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर के टेबल पे 24 आता ही नहीं। उसके बाद देखो 8 नंबर, देखो 8 नंबर किस में आता है? क्या 24 आता है। क्लियर है। उसके बाद देखो 9 नंबर में आते हैं, 9 नंबर में 24 आता है, क्या? नहीं आता। 10 नंबर में आता है, क्या? नहीं आता। 11 नंबर में आता है, क्या? नहीं आता। 12 नंबर में आता है, क्या? आता है। 12 इंटू 2। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो 12 के बाद में 13 नंबर का टेबल देखो, उसमें आता है 24, नहीं आता। 14 नंबर के टेबल पे नहीं आता। 15 नंबर के टेबल पे नहीं आता। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक अब उस टेबल पे कहीं पे भी 24 नहीं आ रहा। अब खुद आ गया 24, तो अब यहां पर देखो 24 नंबर के टेबल पे आता है, क्या भाई? आता है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर निकालने का तरीका, सबसे बेसिक कंसेप्ट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी एलिमेंट्स आपको दिया है उसका अगर मुझे ऑर्डर तैयार करना है तो क्या करोगे आप? 1 नंबर से लेके तो जिस एलिमेंट के लिए आपको ऑर्डर निकालना है उस एलिमेंट तक हर एक नंबर के टेबल में चेक करो कि ये एलिमेंट हमको मिलता है क्या। तो आपके पास में इजीली ये ऑर्डर्स तैयार हो जाएंगे। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्या बोला उसने? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब अगर मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 13 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है मेरे पास में, तो अब मैं आंसर कैसे निकालूंगा जरा ये बताओ आप। इसको देख के बताओ मुझे क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। ठीक है ना। अब ऑर्डर्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो कौन से फॉर्म में निकालूंगा? रो इनटू कॉलम। मैं क्या करूंगा? 1 नंबर से लेके 13 नंबर तक के जितने भी हमारे पास में टेबल्स तैयार होंगे उसमें मैं चेक करूंगा कि 13 कहां कहां आता है। जरा देखो खुद 1 नंबर के इसमें आता है ना 13, आता है। ठीक है, सेकेंड नंबर के टेबल पे आएगा क्या 13? नहीं। थर्ड नंबर के टेबल पे नहीं, फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे नहीं, सिक्स पे नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उसके बाद में जब खुद 13 आया तो उसके टेबल में आ रहा है हमारे पास में 13। ठीक है, क्योंकि 13 1 जा 13।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 के लिए हमारे पास में ऑर्डर क्या तैयार हुआ, 1/13 एंड 13/1। तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, इफ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स equals to 13, therefore the orders are, क्या बनेगा हमारे पास में, 1/13 एंड 13/1। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के। आपको कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आएगा। और आपको अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास में क्या बोला उसने, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 हैं। व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स, मुझे पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि ऑर्डर्स जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, रो इनटू कॉलम का। और मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ आपके पास में एलिमेंट्स रहेंगे उस एलिमेंट तक के 1 नंबर के टेबल से, तो यहां पर कितना नंबर दिख रहा है आपको, 18 नंबर दिख रहा है। 18 नंबर के टेबल तक आप चेक करो कि कौन से नंबर के टेबल में 18 आता है, और जिस नंबर के टेबल में 18 आएगा वो आपका क्या तैयार कर देगा, पॉसिबल ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास में जब आंसर निकालेंगे तो देखो कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 into 18, 1 नंबर के टेबल में 18 आ रहा है, वेरी गुड। अब 2 नंबर का टेबल देखो आता है कि 18 आता है, 2 9 18। 3 नंबर के टेबल पे देखो 18 आता है क्या, आता है, 3 6 18। ठीक है, 4 नंबर के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता। 5 नंबर के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता। 6 नंबर के टेबल पे आता है क्या, आता है। ठीक है, 7 नंबर के टेबल पे आता है क्या 18, नहीं आता। 8 नंबर के टेबल पे नहीं आता। 9 नंबर के टेबल पे आता है क्या, आता है। समझ में आ रहा है? 10 नंबर के टेबल में नहीं आता 18, 11 नंबर के इसमें नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं आता, 17 में भी नहीं आता। अब बचा कौन, खुद 18 बचा। तो अब मेरे पास में 18 नंबर के टेबल में तो 18 आता है। तो हमारे पास में पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स देख रहे हो क्या बन गया, 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 और 18/1। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब अगर मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, और मुझे क्या निकालना है, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। ऑर्डर्स निकालने के लिए फिर से कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रोज इनटू कॉलम का। लेकिन हमको इतना पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में 5 है, और उसके अगर मैं ऑर्डर निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 1 नंबर के टेबल से तो 5 नंबर के टेबल तक के चेक करूंगा कि कौन से नंबर के टेबल में 5 आता है। जिस नंबर के टेबल में 5 आएगा वो हमारे ऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे कि यहां देखो एलिमेंट हमारे पास में 5 है, आंसर बना रहा हूं मैं। हाँ, द ऑर्डर्स आर, क्या क्या बनेगा हमारे पास में, 1 नंबर के टेबल में आता है कि 5 आता है। 2 नंबर के टेबल में आता क्या, नहीं आता। 3 नंबर के टेबल में नहीं आता। 4 नंबर के टेबल में नहीं आता। फिर किसके नंबर पे आएगा, खुद 5 के इस पे आएगा। समझ में आ रहा है? तो इतना इजी है हमारे लिए ऑर्डर्स निकालना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।